ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। भारत में विरासत टैक्स पर बवाल, जुबान के तीरों से वोटों पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण में हुई वोटिंग ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों ही चरणों में 2019 के मुकाबले मतदान कम हुआ है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों के लिए 63.50% मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 13 राज्यों के लिए 95 लोकसभा क्षेत्रों में 67.6% मतदान हुआ था। वहीं पहले चरण के चुनाव में 65.5% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के चुनाव के पहले चरण में 69.43% वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते दोनों ही चरणों में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच नहीं पाए। हालांकि सिर्फ इसी कारण को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि 2019 में भी पहले और दूसरे चरण की वोटिंग अप्रैल माह में ही हुई थी। ऐसे में यह कहना गर्मी के चलते ऐसा नहीं हो पाया है पूरी तरह से सही नहीं होगा। दरअसल वोटिंग को लेकर मतदाता की उदासीनता चौंकाने वाली है, और यदि गर्मी के चलते ऐसा नहीं हो पाया है तो आने वाले चरणों में हालात और ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि पारा लगातार बढ़ने वाला है। यूपी से हमारी संवाददाता हिमा अग्रवाल ने जब मतदाताओं से पूछा कि वे वोट किस मुद्दे पर हो रहा है, तो जवाब मिला कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रोफेशनल डिग्री लेकर भी युवा बेरोजगार है। हिमा ने बताया कि मेरठ लोकसभा सीट पर रामायण के राम मैदान में है और उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की, तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी 4 बार मेरठ आना पड़ा। रामायण की सीता और लक्ष्मण भी रोड शो करके अरुण गोविल के लिए वोट मांगने आए। यूपी में दूसरे चरण में महाराष्ट्र के बाद सबसे कम मतदान हुआ है। दूसरे राज्यों में स्थितियां इससे इतर नहीं है। अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है, ये तो 4 जून को ही परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का मुद्दा उछालकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। पित्रोदा ने जिस विरासत टैक्स सिस्टम को लेकर बयान दिया है, उसे लेकर सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पित्रोदा ने इस कानून की वकालत करते हुए कहा कि यह कानून कहता है कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। यह एक निष्पक्ष कानून है और मुझे अच्छा लगता है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए विभिन्न चुनावी रैलियों में कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कहा था कि देश के मध्यम वर्ग के लोग जो मेहनत करके कमाते हैं उन पर ज्यादा कर लगना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अब वह इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति बनाते हैं वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी। हालांकि कांग्रेस की पित्रोदा के बयान से खुद को अलग करने की कोशिश की है और इस पर सफाई भी दी, लेकिन जब तक जितना नुकसान होना था वह हो चुका। कांग्रेस ने इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में विरासत टैक्स को खत्म किया था, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को सरकार के पास जाने से बचाने के लिए विरासत कर को समाप्त किया था। वहीं कांग्रेस ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि एक बार फिर से झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1970 में ही इलाहाबाद में अपनी पैतृक संपत्ति जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड को दान कर दी थी। कांग्रेस ने इस मामले में बचाव करते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह 2014 में विरासत कर को लागू करना चाहते थे। एक तथ्य यह भी है कि 2017 में ऐसी खबरें सामने आई थी कि मोदी सरकार विरासत टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है। विरासत की सियासत में कौन सी पार्टी भारी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुई कम वोटिंग के बाद चुनाव प्रचार असली मुद्दों से हटकर निजी हमलों पर जाकर थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सब ऐसे ही मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक चुनावी रैली में कहा गया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार में आई तो ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ, अगर वो इसका महत्व समझते हैं तो ऐसी बात नहीं करते। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। नरेंद्र मोदी ने एक अन्य बयान में कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पश्चिम बंगाल के
मालदा में तो मोदी ने इमोशनल दाव चलते हुए यहाँ तक कह दिया कि आपका प्यार देखकर ऐसा लगता है कि मेरा पिछला जन्म बंगाल में हुआ था या फिर अगला जन्म बंगाल में होगा। वहीं भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार की एक रैली में कहा कि यदि कांग्रेस और सहयोगी दल जीते तो दंगे और अत्याचार होंगे। उन्होंने एक अन्य रैली में कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बना दिया है। मोदी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे डटे हुए हैं और वे मंच पर आंसू तक बहा सकते हैं। उन्होंने भाजपा को भारतीय चोम्बू पार्टी करार दिया। कन्नड़ में लोटे को चोम्बू कहते हैं। गांधी ने कहा कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई समेत 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मतदाता पर इमोशनल अत्याचार ही कर दिया। उन्होंने कर्नाटक में कलबुर्गी में कहा कि आप कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं भी दो, लेकिन यदि मैंने आपके भले के लिए कुछ काम किया हो तो मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना। अभी 190 सीटों के लिए ही मतदान हुआ है। तापमान के साथ बयानों की गर्मी का सिलसिला घटने की बजाय और बढ़ने लगा है। अब खबरें संक्षेप में। अर्जुन अवार्डी सीआरपीएफ की डीआईजी खजान सिंह यौन मामले में हुए बर्खास्त। सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका, जमानत मिली पर सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बैलेट युग में नहीं जा सकते, वीवीपैट की हर एक पर्ची का मिलान भी जरूरी है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की कर रहा है तैयारी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। इसी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।